हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों सबसे पहले ग्रीनविच रेखा क्या होती है। ग्रीनविच रेखा दोस्तों, ग्रीनविच रेखा के द्वारा हमें यानी हमारे समय का निर्धारण किया जाता है और दिन का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच रेखा यानी जो देशांतरों में इसका मान, ग्रीनविच रेखा का जो देशांतर होते हैं उनमें जीरो मान होता है। कितने दोस्तों? जीरो मान होता है। कितना दोस्तों? जीरो मान होता है। यानी ग्रीनविच रेखा का देशांतरों में जीरो मान होता है। और ग्रीनविच रेखा का दोस्तों निर्धारण यानी 1 अक्टूबर 1884 को किया गया था। यानी इसका निर्धारण कब किया था? 1 अक्टूबर 1884 को यानी ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? लंदन में ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। यानी ये ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? लंदन में। कहाँ से दोस्तों? लंदन में ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। और इसका निर्धारण कितना यानी 1 अक्टूबर 1884 को निर्धारित किया गया था। और यानी देशांतरों में इसका ग्रीनविच रेखा का मान पाया जाता है 0 डिग्री देशांतर। कितना दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर। और ग्रीनविच रेखा विश्व में समय का निर्धारण करने के काम में आती है। क्या काम आती है? समय का निर्धारण करने यानी टाइम जोन का निर्धारण करने के लिए ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच रेखा के द्वारा हमारा समय का निर्धारण किया जाता है। और इसी कारण दोस्तों ग्रीनविच रेखा को GMT कहा जाता है। यानी GMT रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? GMT रेखा भी कहा जाता है। यानी ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? GMT रेखा भी कहा जाता है। ग्रांट मेन टाइम। इस रेखा के द्वारा दोस्तों ग्लोब पर पूर्वी व पश्चिमी दो गोलार्धों को बांटा जाता है। यानी पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्धों तक उनको बांटा गया है। किसके द्वारा? ग्रीनविच रेखा के द्वारा पूर्वी व पश्चिमी दो गोलार्धों को बांटा गया है। यह रेखा दोस्तों सामान्यतः यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। कौन सी? ग्रीनविच रेखा। यानी ग्रीनविच रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा यूरोप, अंटार्कटिका और महाद्वीप से गुजरती है। कहाँ से? यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप से, 3 महाद्वीपों से होके ग्रीनविच रेखा गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? 3 महाद्वीप से रेखा गुजरती है। और ग्लोब पर दोस्तों ग्रीनविच रेखा ग्लोब यानी जो ग्लोब पर 4 गोलार्ध का निर्धारण करती है। यानी कितने गोलार्धों का? 4 गोलार्धों का निर्धारण सामान्यतः 4 गोलार्धों में बांटती है। इस रेखा के द्वारा ग्लोब को 2 गोलार्धों में बांटती है। जैसे पूर्वी और पश्चिमी 2 गोलार्धों में ग्रीनविच रेखा डिवाइडेड कर देती है। कौन सी? डिवाइडेड कर देती है। उसके बाद दोस्तों हमारा आती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या आती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा हमने यानी दिन का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? दिन का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि के द्वारा दिन का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि में देशांतरों का मान दोस्तों 180 डिग्री पे होती है। कितने दोस्तों? 180 डिग्री पे। कितने पे दोस्तों? 180 डिग्री के देशांतर पे काम आती है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि। इसके द्वारा दोस्तों यानी दिन का निर्धारण किया जाता है। दिन का मतलब होता है दोस्तों तिथि। हमारी यानी जो तिथि होती है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा किया जाती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यानी सभी देशों में एक दिनांक निर्धारित करना या एक दिन निर्धारित करने के लिए इन्हीं भिन्न भिन्न जगहों से गुजारा जाता है। अतः इन्हें महासागरीय क्षेत्रों में या जलीय क्षेत्रों से निर्धारित किया गया है। क्योंकि सभी देशों में समान दिन और समान वार होना चाहिए, इसलिए इन्हें महासागरीय क्षेत्रों से या जलीय क्षेत्रों से गुजारा गया है। यानी बोरिंग जल संधि से भी और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों यानी बोरिंग जल संधि। कहाँ से दोस्तों? बोरिंग जल संधि से गुजरती है। और
प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से? यानी बोरिंग जल संधि से गुजरती है और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? प्रशांत महासागर से गुजरती है। और एक महाद्वीप और है, अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है। महाद्वीप में पूछे तो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरती है और बोरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि। किसी स्थान की तिथि या दिन में कोई परिवर्तन न हो, अतः इसे यानी इस रेखा को 8 बार मोड़ा गया है। कितनी बार दोस्तों? 8 बार मोड़ा गया है। यानी किसी भी देश की तिथि या स्थान में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसलिए इन्हें सुविधा के लिए इन्हें 8 बार मोड़ा गया है। कहाँ पे दोस्तों? 8 बार। इस रेखा से पश्चिमी गोलार्ध की ओर पूर्व यानी पश्चिमी गोलार्ध। कौन से दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध। ये आपका गोलार्ध है। कौन सा दोस्तों? ये हमारा गोलार्ध है। यानी कौन सा दोस्तों? गोलार्ध। देशांतरों के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को दोस्तों यानी जो पश्चिमी गोलार्ध की ओर चलने पर पूर्वी दिशा में 1 दिन कम हो जाता है। यानी कितना? पूर्वी दिशा में 1 दिन कम हो जाता है। दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पश्चिमी गोलार्ध ये है। कौन सा दोस्तों? ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। आप इन्हें दिशा के माध्यम से भी देख सकते हैं, यानी पश्चिम यानी पूर्वी दिशा और पश्चिमी दिशा। ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये यानी कौन सा दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध है। इनके मध्य से गुजरती है। कौन सी? हमें इधर को चलने पर कौन से दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध के चलने पर यानी 1 दिन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 दिन कम हो जाता है। जबकि यानी पूर्वी गोलार्धों पर यानी पूर्वी गोलार्धों के चलने पर 1 दिन क्या बढ़ जाता है? क्या बढ़ जाता है दोस्तों? 1 दिन बढ़ जाता है। यानी कौन से? पूर्वी गोलार्धों को यानी पश्चिमी दिशा की ओर चलने पर 1 दिन बढ़ जाता है और पश्चिमी गोलार्ध यानी पूर्वी दिशा की ओर चलने पर 1 दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या दोस्तों? 1 दिन कम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अंटार्कटिका महाद्वीप से भी गुजारा गया। कहाँ से? अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजर गया है। दोस्तों आपको ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि वाला समझ आ गया होगा। आप इसमें देख लो मैप में। ये रहा। यानी पश्चिमी गोलार्ध यानी पूर्वी दिशा के चलने पर 1 दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि पश्चिमी दिशा और पूर्वी गोलार्ध की तरफ चलने पर 1 दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 दिन जुड़ जाता है। जैसे टोक्यो में जापान यानी टोक्यो में क्या है? टोक्यो कहाँ है? जापान में। यानी सोमवार हो जाता है। इधर को चलने पर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और इधर को चलने पर दोस्तों यानी सैन फ्रांसिस्को में रविवारी कम हो जाएगा। यानी 1 दिन कम हो जाता है। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि को यानी सभी स्थानों पर एक ही दिन समान रखने के लिए 8 बार मोड़े गए। कितनी बार? 8 बार। और इसके लिए जलीय मार्गों या सागरीय मार्गों से गुजारा जाता है दोस्तों। कितने? जलीय मार्ग या सागरीय मार्गों से गुजारा जाता है। बोरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। कहाँ से? बोरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजारा गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है देशांतर यानी देशांतर समय। समय क्या है? समय को हम 2 भागों में डिवाइडेड किया है। एक तो स्थानीय समय में और दूसरा हमने मानक समय के में निर्धारित किया गया है। क्या ना? लोकल टाइम को स्थानीय टाइम बोला जाता है और जबकि मानक को स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। क्या ना? स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। इसके लिए भी हमने भारत के संदर्भ में देखते हैं दोस्तों। यानी मानक समय भारत के संदर्भ में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे गुजरा जाएगा 30 मिनट। कितने? पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के में गुजारा जाता है। जबकि स्थानीय समय दोस्तों हम सूर्य के संदर्भ में करते हैं। कौन से? सूर्य के संदर्भ में। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो सूर्य के संदर्भ में हम स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में यानी कौन सा हमारा जो मानक समय है
82.5 डिग्री, कौन से कितने दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर रेखाओं को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ये देशांतर रेखा हैं कितने दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी। पश्चिम में जाने पर पूर्व में जाने पर यानी 1 घंटा आगे होता है, 1 घंटा बढ़ जाता है, जबकि पश्चिम में जाने पर यानी 1 घंटा कम हो जाता है। पश्चिम में कहाँ पे, भुज या जैसलमेर में या अरुणाचल प्रदेश पूर्वी में 1 घंटा बढ़ जाता है, क्या यानी 1 घंटा बढ़ जाता है। इस प्रकार हम क्या यानी समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार यानी समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व में जाने पर 1 घंटा बढ़ जाएगा और पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा घट जाता है। ये भी हम, और ये हमारे कौन से, भारत के संदर्भ में पढ़े थे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितने दोस्तों, पूर्वी देशांतर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा आता है यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे रोटेटेड करती है, जो हमारी पृथ्वी होती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। अतः पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा के जाने पर जो स्थानीय समय बढ़ता है, पृथ्वी की दिशा के जाने पर स्थानीय समय क्या होता है, बढ़ जाता है। गुण गति करने पर समय बढ़ता है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी के घूर्णन करने पर जो दिशा होती है, जिस दिशा में जा रही है तो उस समय उसी से स्थानीय समय बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी ये घूम रही है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व में घूम रही, तो ये घूर्णन करेगी तो यहाँ पे एक क्या बढ़ेगा, समय बढ़ जाएगा, यानी समय बढ़ जाता है। और इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर स्थानीय समय क्या होता है, घट जाता है, यानी स्थानीय समय बढ़ जाता है। और ये हमारे पश्चिम की तरफ जाने पर जो पश्चिम की तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर समय स्थानीय समय में क्या आता है, घट जाता है। क्या दोस्तों, घट जाता है। यानी जैसे ग्रीनविच रेखा, कौन सा दोस्तों, ग्रीनविच रेखा, यानी ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। कितना दोस्तों, 5.5 घंटे आगे हैं। यानी जो ग्रीनविच रेखा कैसे निर्धारित की जाती है, ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे। कितना दोस्तों, 5.5 घंटे आगे होता है। ग्रीनविच रेखा का मान देशांतरण 0 डिग्री होता है। कितना दोस्तों, 0 होता है। कितना, 0 होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि का आने 180 डिग्री पे गुजारा जाता है। कितने, 180 पे। जबकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पे होता है। यानी ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे। कितने दोस्तों, 5.5 घंटे आगे है। और इसके विपरीत दोस्तों भारत के मानक समय से ग्रीनविच यानी जो ग्रीनविच का समय है वो 5.5 घंटे पीछे है। कितने, 5.5 घंटे पीछे होती है। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में पूर्वी यानी सिलाना गांव, कौन से दोस्तों, पूर्वी यानी सिलाना गांव में, जैसे दोस्तों ये हमारा राजस्थान का नक्शा है। ये राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान का नक्शा हमने ये देखा दोस्तों, जो पूर्वी गांव, कौन से पूर्वी, ये सिलाना गांव, कौन सा दोस्तों, सिलाना गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, धौलपुर में पड़ता है। और पश्चिमी यानी जो हमारा पश्चिमी बिंदु है यानी कटरा गांव, कौन सा दोस्तों, कटरा गांव कहाँ है, पश्चिम यानी जैसलमेर में पड़ता है। इन दोनों के मध्य में स्थानीय समय में यानी कितना डिफरेंट पाया जाता है, यानी 35 मिनट और 8 सेकंड का डिफरेंट समय पाया जाता है। कितना दोस्तों, इन दोनों के जो मध्य का समय यानी 35 मिनट और 8 सेकंड का डिफरेंट पाया जाता है। कितना दोस्तों, 8 सेकंड का डिफरेंट पाया जाता है। 35 मिनट 8 सेकंड का, कितना दोस्तों, 35 मिनट 8 सेकंड का डिफरेंट पाया जाता है। यानी पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा और सूर्योदय दिखेगा कब, कटरा गांव में बाद में। कितने मिनट के बाद, 35 मिनट के बाद सूर्योदय कटरा गांव में होगा और 35 मिनट पहले सूर्योदय धौलपुर में सिलाना गांव में होगा। और 35 मिनट पहले
सूर्य दिन छिपेगा कहाँ पे दोस्तों, सिलाना गांव में, और उसके बाद कटरा गांव जैसलमेर में। इस प्रकार हमने ये टाइम जोन पढ़ा है दोस्तों। और ग्लोब पर कुल दोस्तों यानी 24 टाइम जोन होते हैं। कितने दोस्तों, 24 टाइम जोन होते हैं। कितने दोस्तों, ग्लोब पर 24 टाइम जोन होते हैं। ग्लोब पर 24 टाइम जोन होते हैं। 1 घंटे में 15 देशांतरों की दूरी होती है, यानी 1 घंटे में कितने दोस्तों, 1 घंटे में 15 देशांतरों की दूरी होती है। 1 घंटे में 15 देशांतरों की दूरी होती है। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य दोस्तों स्थानीय समय में यानी 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। कितना दोस्तों, 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में समझते हैं दोस्तों, कितने भारत के संदर्भ में पूर्वी बिंदु हमारा भारत का आता है, यानी वालंग जो अरुणाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में आता है। और हमारा पश्चिमी बिंदु आता है दोस्तों सरक्रिक या गुजरात में आता है। कौन सा, सरक्रिक या गुजरात में आता है। कौन सा आता है दोस्तों, सरक्रिक, यानी जो पूर्वी बिंदु हमारा जो पूर्वी बिंदु होते हैं जो वालुंगा अरुणाचल प्रदेश में आता है। और पश्चिमी बिंदु हमारे दोस्तों सरक्रिक या राजहर गुजरात में आता है। तो इनके स्थानीय समय में लगभग यानी 2 घंटे का अंतर होता है। कितने दोस्तों, 2 घंटे का अंतर होता है। कितने का, 2 घंटे का अंतर होता है। वालुंग पॉइंट का स्थानीय समय सरक्रिक राजगृह से लगभग 2 घंटे आगे है। कितना दोस्तों, 2 घंटे आगे पाया जाता है। कितने दोस्तों, 2 घंटे आगे पाए जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी जो हमारे भारत की मानक समय रेखा क्या होती है, भारत की मानक समय रेखा। कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा दोस्तों यानी 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी 82.5 डिग्री पे आधार पर या यानी 82.5 डिग्री देशांतर पर या पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया जाता है। भारत में ये मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कितने राज्यों से गुजरती है, हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, जो उनका क्रम यानी उत्तर से दक्षिण में होता है। कितना क्रम होता है, उत्तर से दक्षिण में हमारे भारत के मानक 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, MP से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यानी कितने, और भारत का मानक समय कितनी यानी कौन सी रेखा से किया जाता है, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशा है उनकी निर्धारित किया जाता है। भारत में जो मानक, भारत में यानी ये रेखा इलाहाबाद में नैनी स्थान से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों, इलाहाबाद में नैनी स्थान से गुजरती है। कहाँ से दोस्तों, इलाहाबाद में नैनी के स्थान से भारत की मानक रेखा गुजरती है। और भारत की मानक रेखा सर्वाधिक का नज़दीक केंद्र यानी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। दोस्तों कौन है, पुदुचेरी, कौन है, पादुचेरी या पदुचेरी होती है। और भारत के मानक समय की रेखा समांतर यानी जो उत्तर प्रदेश में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की यानी 100 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा करते हैं। कितने, यानी उत्तर प्रदेश के समांतर कितनी करती है, जो हमारे मानक समय के अनुसार यानी समांतर यानी उत्तर प्रदेश में 100 सेंटीमीटर समवर्षा करते हैं। कितने दोस्तों, 100 सेंटीमीटर समवर्षा करते हैं। कितनी, यानी 100 सेंटीमीटर समवर्षा करती है। कौन सी रेखा के द्वारा, भारतीय मानक रेखा समय के द्वारा। दोस्तों इस प्रकार हमारा ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि का हमने पढ़ा। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आएगा पृथ्वी की गतियाँ। कौन सा दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन